वेलकम बैक गाइस। अब तक हमने सिस्टम डिजाइन को समझा, लेकिन सच बोलूं, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए सिर्फ थ्योरी काफी नहीं होती है दोस्त, कोड लिखना भी आपको आना चाहिए। Amazon टेक्निकल राउंड्स में आपसे हाई लेवल डिजाइन पूछा जाएगा। डिजाइन ए रेट लिमिटर एट स्केल, व्हाट डू मीन बाय दैट? बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आपको कैसे हैंडल करना है, ये वो क्वेश्चन का मीनिंग है। दैट मींस ट्रेड ऑफ, राइट? ट्रेड ऑफ्स बिटवीन व्हाट? लेटेंसी वर्सेस एक्यूरेसी। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स आपने पिछले 3 चैप्टर्स में सीखे हैं। आज हम उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे। स्प्रिंग बूट, रेडिस एंड डॉकर यूज करके हम बनाएंगे एक प्रोडक्शन रेडी अप्रोच। एंड तक आपके पास एक कंप्लीट वर्किंग सिस्टम होगा। पहले सिंपल स्ट्रक्चर देखिए, कंट्रोलर, सर्विस, कॉन्फिग और हमारा सीक्रेट वेपन है लुआ स्क्रिप्ट्स में कंपोनेंट्स, यही सारे हैं। नो कंफ्यूजन, राइट? नेक्स्ट pom.xml में चलते हैं। pom.xml इट एक्चुअली हाईलाइट्स डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज बहुत सिंपल है, वेब फॉर एपीआईज एंड रेडिस फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मेन है। इसके अलावा भी लॉम्बॉक एंड टेस्ट यूज हुआ है। एप्लीकेशन.yml चेक करते हैं। एप्लीकेशन.yml में रेडिस होस्ट लोकल होस्ट सेट करेंगे, बट प्रोडक्शन में ये क्लस्टर का यूआरएल होगा, याद रखना। रेडिस लुआ स्क्रिप्ट, ये है इंटरव्यू का गोल्ड। हम जावा में लॉजिक नहीं लिखेंगे, हम रेडिस के अंदर लुआ स्क्रिप्ट चलाएंगे। क्यों? ताकि ये एटॉमिक ऑपरेशंस परफॉर्म करे। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक ऑपरेशंस? We already discussed same in last chapters. Please check that. Redis config. It configures the string Redis template. Rate limiter service. It executes the main business logic. Next है rate limiter controller. It actually the entry point or gatekeeper you can say. Rate limiter application.java ये सबको पता है, Spring Boot bootstrapper है, right? Next हम script execution step by step देख लेते हैं। Phase 1 input का सेक्शन है। जावा सर्विस रेडिस को कुछ इनपुट्स पास करती है। यूजर का की, करंट टाइम स्टैम्प नाउ वेरिएबल में स्टोर होता है। विंडो साइज 60 सेकेंड या 60,000 मिली सेकेंड, कोई भी है, बोल सकते हो। टोकन बकेट या लिमिट 5 होगा और एक यूनिक रिक्वेस्ट आईडी। ये रिक्वेस्ट आईडी इसलिए यूज होता है ताकि सेम मिली सेकेंड में आने वाली मल्टीपल रिक्वेस्ट मार्ज ना हो जाए। नेक्स्ट फेज 2 क्लीन अप का प्रोसेस है। रेडिस जेड रेम रेंज बाई स्कोर कमेंट रन करता है इस स्टेप में। ये उन सारी एंट्रीज को डिलीट कर देता है जिनका स्कोर वैल्यू नाउ -60,000 से पुराना होता है। बेसिकली ये स्लाइडिंग विंडो को आगे मूव करते रहता है। ओल्ड डेटा जो है उसको क्लीन होते रहता है। नेक्स्ट है फेज 3। स्टेप 1 में काउंटिंग है। अब जेड का कॉल होता है जो बताता है कि उस पर्टिकुलर यूजर के लिए सेट में कितने वैलिड टाइम स्टैम्प बचे हुए हैं। नेक्स्ट फेज 3 स्टेप 2 डिसीजन का पार्ट है। अगर करंट काउंट लिमिट से कम है, रिक्वेस्ट अलाउ हो जाएगा। आप लॉजिक भी देख सकते हो, हम दिखाएंगे। अगर करंट काउंट लिमिट के बराबर या ज्यादा है, रिक्वेस्ट ब्लॉक हो जाती है, राइट? फेज 3 स्टेप 3 ये परसिस्टेंस का पार्ट है। अगर रिक्वेस्ट अलाउ हो गई तो करंट टाइम स्टैम्प को रिक्वेस्ट आईडी के साथ रेडिस सॉर्टेड सेट में ऐड कर दिया जाता है। साथ ही की का जो एक्सपायरेशन टीटीएल है वो भी रिफ्रेश कर दिया जाता है, ताकि अगर यूजर आगे इनएक्टिव हो जाए तो रेडिस ऑटोमेटिकली क्लीन अप कर दे। नेक्स्ट पार्ट इज फॉर आउटपुट एंड उनके लिए हमको रेट लिमिटर सर्विस कोड देखना पड़ेगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेपरेटिंग आउट रेडिस लुआ स्क्रिप्ट एंड रेडिस सर्विस? बिकॉज isolating the application layer logic from the atomic Redis script logic। बट इसमें कनेक्शन है दोनों में। चेक लिमिट एक मेथड वो कंट्रोलर से कॉल होगा, सर्विस के पास उसका डेफिनेशन है। चेक लिमिट मेथड के अंदर रेडिस लुआ स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूट का कमांड होगा। ये सिंपल है। फेज 4 आउटपुट का है। फाइनली हम देखेंगे जावा रेट लिमिटर सर्विस को रेडिस से 1 या 0 मिलता है। दैट मींस अलाउ फॉर 1, डिनाई फॉर 0। उसके बेसिस पे हम देखेंगे सर्विस में कैश होगा, कैफीन L1 लोकल कैश, वो अपडेट होगा ताकि रेडिस को हॉट की हैमरिंग से प्रोटेक्ट किया जाए। ये आर्किटेक्चर का एक बेस्ट डिसीजन पॉइंट है, इसको याद रखो। ये आगे जाके परफॉर्मेंस को बहुत इंप्रूव करेगा। इफ यू वांट टू नो मोर हॉट की हैमरिंग, कमेंट बिलो। I will discuss in detail with alternative solutions. Why hotkey hammering happens in rate limiting, how your current code prevents it, what are the other common solutions, everything.
अब रेडिस लुआ स्क्रिप्ट एंड रेट लिमिटर सर्विस एंड कंट्रोलर के एग्जीक्यूशन के एक डिटेल्ड वर्क थ्रू देखते हैं सैंपल सिनेरियो के साथ। रेट लिमिटर सर्विस लुआ स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा। हमने मैक्सिमम लिमिट या टोकन बकेट 5 पर मिनट रखी है टेस्टिंग के लिए। कंट्रोलर सिर्फ यूजर आईडी मांगेगा। फर्स्ट रिक्वेस्ट हिट करेगा गेट मैपिंग टेस्ट एंड पॉइंट। कंट्रोलर की कंस्ट्रक्टर जो है इसके अंदर कोड ये चेक करता है रिक्वेस्ट कौन सा सर्वर हैंडल कर रहा है। ये कंप्यूटर का यूजर नेम प्लस पोर्ट नंबर कंबाइन करके देता है, जैसे नोट हाइफेन यूजर कोलोन 80808081 ऐसा। इसका फायदा क्या है, अगर सिस्टम ने मल्टीपल सर्वर यूज किया है, अभी तो डिस्ट्रीब्यूटेड सारे हैं, तो डेवलपर्स इजिली ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट किस सर्वर या नोड ने हैंडल की है। नेक्स्ट हम ट्रैफिक रूल्स को चेक करते हैं। जब यूजर स्लैश एपीआई टेस्ट एंड पॉइंट को हिट कर देता है, कंट्रोलर रेट लिमिटर सर्विस से पूछता है कि यूजर को रिक्वेस्ट अलाउ करनी चाहिए या नहीं। ये एक्चुअली रेडिस लिमिटर सर्विस स्लाइडिंग विंडो लॉजिक यूज करता है। स्लाइडिंग विंडो एक स्मार्ट और फेयर मेथड है जो एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर रिक्वेस्ट काउंट करता है। एग्जाम्पल के तरफ पे 1 मिनट में मैक्सिमम 5 रिक्वेस्ट अलाउड होगा। यूजर 6 रिक्वेस्ट करेगा तो ब्लॉक हो जाएगा। सक्सेस पास एक्सेस ग्रांटेड को देता है। अगर यूजर लिमिट क्रॉस नहीं करता है, एपीआई सक्सेस रिस्पॉन्स भेज देगा। यूजर को बताता है कितनी रिक्वेस्ट अभी भी बची है, जैसे मैसेज सक्सेस रिमेनिंग रिक्वेस्ट 3 ऐसे। साथ ही रिस्पॉन्स में सिम स्पेशल हेडर्स भी ऐड होता है जिससे ब्राउजर ऐप को पता भी चल जाता है टोटल लिमिट क्या है, रिमेनिंग रिक्वेस्ट क्या है, रिसेट टाइमिंग क्या होगा। ब्लॉक पाथ जो है वो एक्सेस डिनाइड का पार्ट है। अगर यूजर बहुत फास्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है, सर्वर रिक्वेस्ट को स्टॉप कर देगा। HTTP 429 टू मेनी रिक्वेस्ट एरर रिटर्न भी कर देगा। ये एग्जैक्ट वेट टाइम भी कैलकुलेट कर लेगा रिट्राई आफ्टर से। सपोज रिट्राई आफ्टर ने 1200 मिलीसेकंड भेजा है, तो मतलब क्या है 1200 मिलीसेकंड मतलब 1.2 सेकेंड। इतना टाइम यूजर को वेट करना पड़ेगा। कोड ये भी बताता है कि लेयर ने ब्लॉक किया है L1 या L2, L1 लोकल सर्वर मेमोरी या L2 ग्लोबल रेडिस डेटाबेस। तो इससे डिबगिंग और मॉनिटरिंग बहुत ही इजी हो जाएगा। नेक्स्ट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग का पार्ट देखेंगे। कोड एक लॉगर यूज करता है जो हर सक्सेस फेलियर ब्लॉक रिक्वेस्ट बैकग्राउंड में रिकॉर्ड करते रहता है। इसका फायदा क्या होगा, हम डेवलपर को अच्छे से पता है। ये स्पैम डिटेक्ट करना, हेवी ट्रैफिक मॉनिटर करना, सिस्टम इश्यूज ट्रेस करना, सिक्योरिटी इंप्रूव करना। जितना लॉग बेटर होगा उतना इजीली मेंटेनेंस कर सकते हैं। What happens in our bulk 1000 request scenario? Each of the 1000 requests reaches the get/test API endpoint method, that is go to the check limit. Suppose attacker ने use किया same user ID attacker, so all requests funnel into rate limiter service check limit. Okay, ये नॉर्मल सिचुएशन में सारे यूजर आईडी एक अटैकर ने सेम यूज करते हैं। इसमें चेक लिमिट की मेथड के अंदर जो की है वो RL कोलोन यूजर आईडी। RL हमने रेट लिमिटिंग के लिए लिया है एज ए प्रीफिक्स, बट यू कैन टेक एनीथिंग। फॉर अटैकर क्या क्या होगा वैल्यू RL कोलोन अटैकर। अभी टायर 1 लोकल कैश चेक होगा कैफाइन वाला। इफ बुलियन फॉल्स इक्वल्स, देखो बुलियन का फॉल्स हम चेक कर रहे हैं जो लोकल कैश में गेट इफ प्रेजेंट है या नहीं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर है। इनिशियली कैश आपका एम्प्टी रहेगा, सो कोड से फर्स्ट फ्यू रिक्वेस्ट मिस कैश मिस, तो मिस कैश होगा तो रेडिस के पास जाएगा। रेडिस के पास जाएंगे मतलब पहले तो डेटा प्रिपेयर होगा। नाउ फॉर आवर सिनेरियो जस्ट लेट्स सिमुलेट 1000 रिक्वेस्ट का सेक्शन है, तो क्या होगा फर्स्ट 5 रिक्वेस्ट आपका अलाउड हो जाएगा। फॉर ईच रिक्वेस्ट स्टेप ए में कैशे मिस होगा। लोकल कैश गेट इफ प्रेजेंट का जो की है वो डाल है, और जो हम चेक कर रहे हैं बुलियन फॉल्स के साथ, तो ऑब्वियसली वो कभी मैच नहीं करेगा। तो हम डेटा प्रिपेयर करेंगे, देन गोज टू रेडिस। तो सारे डेटा प्रिपेयर होने के बाद ईच रिक्वेस्ट गेट सेम की, स्लाइटली डिफरेंट टाइम स्टैम्प हो सकता है। ओके, अभी रेडिस के पास जैसे ही डेटा अपडेट हो जाता है तो उसके बाद क्लीन अप ओल्ड रिक्वेस्ट का जेड रेंज बाय स्कोर कमेंट का कॉल होता है। तो ये क्या करता है, रिमूव द एक्सपायर्ड एंट्रीज फ्रॉम सॉर्टेड सेट। ओके, देन लोकल करेंट काउंट का जेड कार्ड के पास जाता है, करेंट काउंट रिक्वेस्ट चेक करते हैं, एंड देन नेक्स्ट डिसीजन लॉजिक।
If under limit है, if current count less than limit, then for first 5 requests it will be true. Then Redis call JRAD adds the request to the sorted set and expire में window divided by 1000 plus 1 किया है, तो that means 61 second. 60,000 divided by 1000 plus 1 और साथ में हम allow का वैल्यू 1 रिटर्न करेंगे। ये आगे आपके सर्विस के पास चला जाएगा, 200 रेस्पॉन्स देगा कंट्रोलर। ठीक है, तो 6 रिक्वेस्ट आ गया तो क्या होगा, 6 रिक्वेस्ट आ गया तो आपका लिमिट क्रॉस हो गया। ठीक है, तो रेडिस में क्या होगा, रेडिस का जो कंटेंट्स करता है 5 एंट्रीज। ठीक है, तो लूआ एग्जीक्यूशन कैसे होगा, करेंट काउंट 5 है आपका, करेंट काउंट लेस देन लिमिट कंडीशन लिखा है, तो 5 लेस देन 5 इज इट ट्रू, नो इट इज फॉल्स, सो रेडिस कॉल का एक्सपायरेशन कॉल हो जाएगा, रिक्वेस्ट डिनाइड होगा, अलाउड में फॉल्स 0 होगा। अभी इधर अलाउड फॉल्स होगा तो सर्विस में जाके आपका क्या होगा, लोकल जो कैश है अभी उसमें फास्ट एंट्री आएगा 6 रिक्वेस्ट के टाइम पे। याद से देखो की का वैल्यू फॉल्स रखा है, अभी इंपॉर्टेंस है इसमें। लोकल कैश तो मार्क हो गया यूजर एज ब्लॉक, इसका भी एक हमने टीटीएल रखा है, टाइम टू लीव 1 सेकेंड। सपोज 429 2 मिनट रिक्वेस्ट आ रहा है तो क्या होगा, अभी रिमेनिंग 994 रिक्वेस्ट के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनेगा। फॉर नेक्स्ट रिक्वेस्ट विद इन 1 सेकेंड फॉल्स रिटर्न हो जाता है लोकल कैश के पास से ही, सो दिस लाइन ट्रिगर्स रिटर्न्स फॉल्स। रेडिस इज कंप्लीटली स्किप्ड राइट नाउ। सेक्शन 3 में हम लेयर का बिहेवियर चेक करते हैं। कंट्रोलर रिसीव्स ऑल 1000 रिक्वेस्ट, सर्विस कॉल 1000 टाइम्स, रेडिस कॉल्ड ओनली 6 टाइम्स। लोकल कैशे हैंडल कर लिया 994 रिक्वेस्ट को और उधर से ही फेल फर्स्ट कर दिया। वाई दिस इज पावरफुल, विदाउट कैश लोकल कैश हम नहीं यूज करेंगे तो रेडिस गेस 1000 हिट्स एंड विथ लोकल कैश रेडिस गेस ओनली 6 हिट्स, so this prevents redis overload, network bottleneck, CPU spikes. After 1 second local cache का भी वैल्यू एक्सपायरी हो जाएगा, तो कैशे एंट्री रिमूव हो जाता है। तो इफ अटैकर कंटिन्यूज नेक्स्ट रिक्वेस्ट कैशे अगेन मींस रेडिस स्टिल हैज 5 एंट्रीज विद इन 1 सेकंड्स विंडो। ठीक है, तो बट रेडिस डिनाइड हो जाएगा, रिटर्न्स डिनाइड अगेन लोकल कैश। क्या होगा, रिपॉपुलेटेड, क्योंकि देखो आपका जो पुराना रिक्वेस्ट था वो कैशे का चला गया क्योंकि उसको 1 सेकंड था, 1 सेकंड के बीच में आ गया सारे रिक्वेस्ट तो वो फेल फर्स्ट कर देगा। बट 1 सेकंड से ज्यादा हो गया तो रेडिस में फिर से जाके हिट करेंगे, फेल हो जाएगा और उस टाइम पे कैशे को रिपॉपुलेट होगा लोकल कैश। एंड दिस साइकिल रिपीट्स। नाउ व्हाट वुड बी द फाइनल टाइमलाइन समरी, रिक्वेस्ट 1 to 5, अभी सपोज सारे बहुत जल्दी आ गया तो उस टाइम पे रिक्वेस्ट 1 to 5 अलाउड होगा, डेटा विल बी स्टोर्ड इन रेडिस। रिक्वेस्ट 6 के लिए डिनाइड होगा रेडिस में, कैशे लोकल अपडेट होगा। रिक्वेस्ट 7 to 1000 इंस्टेंटली डिनाइड होगा फ्रॉम लोकल कैश, रेडिस विल नॉट बी हिटेड। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखा उसमें यही है, स्ट्रेंथ पॉइंट देखो तो रेडिस प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लड, ओनली फ्यू कॉल्स रीच रेडिस। बट मैंने आपको बताया लोकल कैश का टीटीएल 1 सेकंड रखा तो उसके बाद भी आएगा, रेडिस में जाएगा, हिट होगा, बट उस टाइम पे फिर कैशे पॉपुलेट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला रिक्वेस्ट विद इन 1 सेकंड आएंगे तो फेल हो जाएगा। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो बेस्ड ऑन द सिनेरियो एंड सिचुएशन। ठीक है, तो ओनली फ्यू कॉल्स रीच रेडिस, स्लाइडिंग विंडो एक्यूरेसी देगा आपका, यूजर्स सॉर्टेड सेट में प्रिसाइज टाइम स्टैम्प के साथ, एंड यूनिक रिक्वेस्ट जो हम भेज रहे हैं तो यूयूआईडी रैंडम यूयूआईडी ये रिक्वेस्ट को ट्रैकिंग करेगा। ये क्या इंश्योर करता है, ये ट्रैकिंग करके चेट सेट जो यूज कर रहे हैं ना हम उसमें ओवरराइट नहीं हो पाएगा। ये सारे कभी अटैक सिनेरियोस के बेसिस पे वीकनेस है। डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक सिचुएशन में इफ अटैकर यूजेस 1000 डिफरेंट यूजर आईडीज, आप सोचो देन लोकल कैश यूजलेस, क्योंकि 1000 डिफरेंट यूजर आईडी होगा तो लोकल कैश में के बेसिस पे यूजर आईडी के बेसिस पे ही होता है तो वो यूजलेस हो जाएगा। रेडिस अब 1000 टाइम्स हिट होगा, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। कैशे टीटीएल मिसमैच हो सकता है, तो कैशे टीटीएल में कैसे मिसमैच होगा, 1 सेकेंड कैशे का जो टीटीएल है लोकल कैशे का, बट विंडो है 60 सेकेंड, तो लीड्स टू रिपीटेड रेडिस हिट्स एवरी सेकेंड अंडर अटैक। तो इसको मैंने वही बोला 1 सेकेंड को आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द सिचुएशन। डेमो के लिए 1 सेकेंड रखा है, इन सिंगल पॉइंट सारे रिक्वेस्ट आ गया तो क्या करोगे, एंड इन सच सिचुएशन 1 सेकेंड रखा तो क्या होगा, मेमोरी कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा रेडिस पे, तो ईच रिक्वेस्ट में ZAD कॉल होगा, UID स्टोर होगा। फॉर हाई ट्रैफिक सिचुएशन में मेमोरी इंक्रीजेस हो सकता है। रियल वर्ल्ड बिहेवियर में क्या दिखा जाएगा, अंडर अटैक इफ अटैकर सेंड्स 1000 रिक्वेस्ट पर सिनेरियो सिस्टम बिहेव्स लाइक दिस वे, फर्स्ट 5 अलाउड, नेक्स्ट 1 डिनाइड, इट्स रेडिस,
नेक्स्ट 994 ब्लॉक इन मेमोरी, बिकॉज बहुत जल्दी भेज देता है। सो रिपीट एवरी सेकेंड, ये सारे काम होगा क्योंकि 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड में आ रहा है इस हिसाब से। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? Your system is right now efficient against burst attacks thanks to caffeine cache because of fail first strategy. Accurate rate limiting thanks to Redis Lua sliding window. But one thing to be careful about, still we are vulnerable to distributed attacks. So we need IP or user grouping or global throttling. If you want to know more, please comment here. अब सबसे बड़ा सवाल, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे प्रूव करें? हम रियल वर्ल्ड नोड सेटअप करेंगे और उसके पहले डॉकर डेस्कटॉप को इंस्टॉल करेंगे। डॉकर डेस्कटॉप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे मशीन पे, आपके पास नहीं है तो इंस्टॉल कर लो। उस पे हम एक कंटेनर सेंट्रल रेडिस को रन करते हैं एंड देन ये रन हो जाने के बाद ये कनेक्शन एक्सेप्ट के लिए ऑलरेडी रेडी है। नेक्स्ट हम 3 टर्मिनल ओपन करेंगे साइड बाय साइड। पहला टर्मिनल जो है वो रेडिस डॉकर मॉनिटरिंग के लिए है, तो हम डॉकर एक्सेक कमेंट लर्न करेंगे और विद कंटेनर नेम, और उसके बाद हम उस कंटेनर के अंदर मॉनिटर रन करेंगे। इसके बाद क्या होगा, रेडिस का पूरा डेटा हमको इसमें दिख जाएगा, क्या कमेंट रन हो रहा है रेडिस लुआ स्क्रिप्ट के थ्रू। टर्मिनल 2 होगा स्प्रिंग बूट नोड 1 8081 का। ओके, वी जस्ट नीड टू रन इट एंड सेम टाइम टर्मिनल 3 में हम स्प्रिंग बूट नोड 2 को रन करेंगे। तो बोथ आर ऑलरेडी इन रन। ओके, नाउ हम 2 ब्राउजर को ओपन करेंगे, 2 ब्राउजर विंडो को साइड बाय साइड। एक में 8081 रहेगा, एक में 8082 रहेगा। दोनों में यूजर आईडी अटैकर यूज हो रहा है। हम इसमें 5 रिक्वेस्ट लगातार भेजेंगे विद इन 61 सेकेंड। सो हम देखते हैं 5 रिक्वेस्ट के बाद 6th रिक्वेस्ट जब आता है तो व्हाट विल हैपन, विल इट बी ब्लॉक और विल इट कंटिन्यू, एंड हम मिक्स मैच करके भेजेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ऐसा ही होता है। तो सेंट्रल नोड्स रेडिस सर्वर को हम प्रॉपर मैसेज जा रहा है वो हम समझ में आ जाएगा, बिकॉज रेडिस हमारा कॉमन सोर्स ऑफ ट्रूथ है। आप टेस्ट करते हैं कि क्या नोड 1 और नोड 2 के एक दूसरे का डेटा शेयर कर रहे हैं या नहीं। तो मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट 1 में आप इधर नोटिस करो, इधर ये तीनों में नोटिस करो। जैसे मैंने इधर भेजा तो इधर ऑलरेडी 4 हो गया। उसके बाद मैंने फिर भेजा, फिर 3 हो गया, फिर भेजा 2 हो गया, इस पे फिर भेजा एक दिखा रहा है, फिर इसमें भेज रहा हूँ देखो 0 हो गया, फिर इस पे भेज रहा हूँ ब्लॉक हो गया, मतलब मिक्स मैच कर रहा है। फिर इसमें भी भेज रहा हूँ तो ब्लॉक हो जा रहा है। ठीक है, तो फिर मेरे को रिट्राई बता रहा है कौन सी लेयर 2 से। मैं फिर से भेज रहा हूँ, लेयर 2 से रिट्राई बता रहा है। मैं बार बार भेजते रहा हूँ तो देखो ये L1 को जा रहा है। L1 मतलब कैफीन कैश, मैं L1 को ही जा रहा है मोस्टली। ठीक है, तो जैसे ही 1 सेकेंड का उसमें TTL है तो TTL खत्म हो जाने के बाद फिर L2 के पास जा रहा है, बट मोस्टली L1 के पास ही जाएगा। विद इन 1 सेकेंड आप बहुत ज्यादा भेजते रहोगे तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा L1 के पास जा रहा है। आई मेंशन यू बिफोर, लेयर भी आपको बता रहा है और कौन सी मतलब एरर क्या आ रहा है, रेट लिमिट कितना टाइम बचा हुआ है, रिट्राई टाइम कितने मिलीसेकंड के बाद, कौन सी कैश बता रहा है ये चीज, L2 या L1, सारे आपको डिटेल्स में बता रहा है। L2 जो है वो आपको पूरा TTL विंडो एक्चुअल जो रिट्राई टाइम है वो बता रहा है, बट ये जो L1 वो उसका TTL के हिसाब से बता रहा है। सो TTL इसमें L1 का इतना महत्व तो नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए मैं इसमें कर रहा हूँ। बट मेन जो है L2 वाला ही पार्ट है, तो आपको जो करना है L2 का ही डेटा आपको भेजना है यूजर के पास, नॉट L1, क्योंकि L1 कैसे लोकल कैश में एविशन लॉजिक लगाया है और कैसे इस पे रिजेक्ट हो रहा है, कौन सी रिजेक्ट कर रहा है वो दिखाने के लिए क्या 61 मिलीसेकंड जैसे ही कंप्लीट हो जाता है या टाइम ओवर हो जाता है जो रिट्राई टाइम है, उसके बाद हम फिर से भेजेंगे तो फिर से एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट। ठीक है, मैंने फिर से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, देखो एक्सेप्ट कर लिया, फिर से रिमेनिंग 5 हुआ। अभी मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, देखो रिमेनिंग 4, मैं फिर से भेज रहा हूँ रिमेनिंग 3, रिमेनिंग 2। मैं थोड़ा देर वेट कर गया, स्लाइडिंग विंडो जो है वो खत्म हो जाता है, उस नया विंडो मिल जाता है मेरे को। तो मैं इसमें भेजूंगा या इसमें भेजूंगा तो फिर से मेरे को पहले से 4 दिखाएगा, बिकॉज आई गेट अगेन अनदर फुल बकेट। ये 0 हो रहा है, अभी टाइम खत्म नहीं हुआ, थोड़ी देर वेट करने के बाद ये फिर से आपको दिखाएगा। ये 8 सेकंड के आसपास बाकी है, इससे हमको पता चलता है। इसमें एक्सेस ग्रांटेड जो लिखा है ना, इसमें भी रिमेनिंग और उसमें टाइम भी मेंशन कर सकते हो, इसमें और भी अच्छा होगा। आप उसी टाइम पे पता चल जाएगा कितना टाइम है, आप ये बहुत अच्छे से टेस्ट कर पाओगे। ओके,
सो मैंने जैसे ही ये 8 सेकेंड हो जाता है उसके बाद फिर भेजता हूँ, मेरे को एक्सेस ग्रांटेड कर दिया। यही है बात, दैट्स द रीजन। तो अभी मैं इसमें फिर से करता हूँ तो मेरे को रिमेनिंग इसमें 1 दिखाएगा, दैट्स नॉर्मल। ओके, अभी क्वेश्चन आता है व्हाई दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि हमारी लिमिट यूजर आईडी पर बेस्ड है, चाहे रिक्वेस्ट इंडिया के सर्वर नोड 1 पे आए या यूएस के सर्वर नोड 2 या सिंगापुर के सर्वर नोड 3 पे आए, तीनों सर्वर्स में ही सेंट्रल रेडिस से चेक करते हैं। अगर 808 ने काउंट अपडेट किया तो 8081 को तुरंत पता चल जाएगा या 8082 को तुरंत पता चल जाएगा। ओके, बिहेवियर ऐसे ही है, 6 रिक्वेस्ट या लिमिट के टोकन के बाहर गया तो ब्लॉक हो जाएगा एवरी में, एंड 61 सेकेंड या जो भी आपका स्लाइडिंग विंडो का टाइम है उसके बाद रिसेट हो। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप मॉनिटरिंग से टाइम पे आप देखोगे जितने बार आपका रेडिस में ऐड हो रहा है 5 रिक्वेस्ट शुड बी एडेड। सो ये 5 रिक्वेस्ट जो भी ऐड हो रहा है तो जेड ऐड कमेंट फायर हुआ है, अच्छे से दिखा तो जेड ऐड कमेंट फायर हुआ है, बट जैसे ही आपका ये रिक्वेस्ट 5 क्रॉस कर गया, इधर ब्लॉक हो गया सारे रिक्वेस्ट, तो ये ऐड मिस हो जाएगा, सारे इसमें ऐड नहीं है, तो ये ऐड नहीं हो पा रहा है अभी। ओके, सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही डिफरेंस होता है इंजीनियर और सिस्टम डिजाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमेनिंग पार्ट्स in production implementation are still pending. Kubernetes deployment, Spring Cloud integrations, circuit breaker, resilience patterns, full microservice project, ultra deep infra in distributed systems. We will cover these remaining in-depth parts in regular Java full stack development masterclass system design. Visit our website and register now immediately, and subscribe now for next upcoming system designs and algorithm data structure analysis for premium SDE 2 and 3 roles for any FANG level companies or any product based companies. Thank you so much.